नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। हमारे साथ इस समय वसई रिक्शा यूनियन के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह जी है। हम इनसे आज की स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं। दिनेश जी नमस्कार। नमस्ते साहब, नमस्ते। बोलिए। आज की स्ट्राइक का क्या कारण है, सबसे पहले वो बताइए। स्ट्राइक का कारण ये है साहब कि सरकार ने हमें टाइम दिया था, लेकिन टाइम अवेलेबल टाइम नहीं दिया था। 1-1.5 महीने में 4,52,000 गाड़ी है तो फटाफट होएगा नहीं। प्रशासन उतना काम जल्दी करेगा नहीं। हमारे ड्राइवर वहाँ पे जाते हैं तो 1 से 2 बजे तक लंच होता है। 4 बजे 5 बजे साहब आते हैं, आराम से आते हैं, तो कैसे पूरा पासिंग भी नहीं हो पाएगा और मीटर का भी रिकैलकुलेशन भी नहीं हो पाएगा। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है सर। और उसके बाद एक बैग उन्होंने 50 रुपये का फीस लगा दिया। 15 जनवरी तक उन्होंने टाइम दिया था, तो इतनी गाड़ियाँ लोडिंग हो गई तो कैसा होएगा। ऑलरेडी अभी हमें टाइम चाहिए सर। आपने अभी जब ये मेंशन किया कि आप जाते हो और वहाँ आपको समय पर नहीं होता, तो उस पर मेरा एक सवाल है कि क्या जैसा नॉर्मल पब्लिक को नॉर्मल जो पासिंग है उसी प्रोसीजर में ये प्रोसीजर होता है कि आपके लिए उन्होंने फ़िलहाल कोई एक अलग सेल बनाई है? नहीं, उसी के अंदर होता है सर। हमारा मीटर भी पासिंग हो जाता है और गाड़ी का भी पासिंग हो जाता है। वो सिस्टम रखेंगे तो ऑलरेडी साल में एक बार गाड़ी पासिंग होता है तो उसी समय हो जाएगा। फिलहाल जो मीटर रिकैलिब्रेशन की बात हो रही जी, इसके लिए उनको नहीं, आपको कुछ लोग स्पेशल देने चाहिए जो वही काम करे ताकि काम फास्ट हो। हाँ, तो उनको करना चाहिए। प्रशासन का काम है सर ना। हम फीस भरने के लिए तो तैयार है ना, वो प्रशासन का काम है ना। मतलब ये नियोजन उन्होंने किया नहीं है सर, कुछ भी नहीं किया है। दूसरा सवाल कि आपको क्या लगता है कि आपके जो लोग हैं कितने रिक्शा टोटल है और इनको कितना समय लगेगा ये सब कैलिब्रेशन करने? आपकी टाइम बॉन्डिंग क्या है? कैलिब्रेशन करने के लिए कम से कम मार्च तक जाएगा, अप्रैल तक जाएगा सर। 4,52,000 गाड़ी है सर, इतने जल्दी हो नहीं पाएगा। अभी उन्होंने लिया 8 बजे 7 बजे रात तक वो कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा सर। सुविधा भी नहीं है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल ये है कि आपको दिक्कत मीटर लगाने से है या मीटर के ऊपर जो ऊपर से मीटर का समय लग रहा है उसमें वो लोग जो फाइन की बात कर रहे हैं उससे है? दोनों चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मीटर जो है, मीटर कहीं ना कहीं जनता के पक्ष में है, तो आपके कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान होने वाला है आगे जाके। सर बात ऐसा है, मीटर भी अगर चालू होएगा तो भी हमें कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है। मीटर चालू होएगा तो भी हमें समर्थन करना है और हमारे ड्राइवर चलाएंगे। शेयर है तो भी हमें चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन आज की जो परिस्थिति देखा जाए, अभी आप देखिएगा आज लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। मेरा सवाल पूरा होने के बाद ना बोलना। देखिए क्या माइक आपको बोलिए, फ्लाइट मोड डाला ना यार। सर मेरा एक सवाल ये है कि आपको दिक्कत मीटर से है या मीटर नहीं कैलिब्रेट नहीं हो रहे उसके लिए जो एक्स्ट्रा समय का जो फ़ाइन लेने वाली उससे है? क्योंकि अगर मीटर लग जाएगा तब भी कहीं ना कहीं जो आज जिस तरह से रिक्शा आपके ही लोगों से वसूली करते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो क्या दिक्कत वो है? सर बात ऐसा है कि मीटर रिकैलकुलेशन का जो पेनल्टी चार्ज जो 50 रुपया रोज़ का मार रहे हैं उससे हमें ज़्यादा दिक्कत है हमारे ड्राइवरों को। और मीटर चालू भी हो गया तो भी हमें कुछ नहीं फ़र्क गिरने वाला है सर। मीटर से हम चलेंगे, कुछ फ़र्क नहीं गिरने वाला है। मैं ये नहीं बोलता कि हर एक रिक्शा वाले जो बेईमान हैं, मैं बेईमान शब्द नहीं बोलूँगा, नहीं, हर एक अपना पेट लेके बैठे मैं बेईमान नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ रिक्शा वाले ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वसूली करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं है, उनका है हमारा घर का पेट चले, लेकिन जो लोग वसूली करते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। और ज़्यादातर इसमें लोग हैं बाहरी लोग हैं, उनके ऊपर अंकुश लगेगा। तो क्या यह एक कारण है विरोध का? नहीं, विरोध का वो कारण नहीं है सर। ऑलरेडी इसमें प्रशासन है तो प्रशासन को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। हर जिम्मेदारी यूनियन वालों की नहीं होती है। कितनी गाड़ियां नल्ला चलती हैं, विदाउट लाइसेंस बस चलती है, कहाँ से कौन आता है। बस इतना चलता है, प्राइवेट बसें इतना चलती हैं, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है सर। सब जिम्मेदारी यूनियन वालों की ही नहीं है। नल्ला बस आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयकर तिवारी है, वसई रिक्शा यूनियन कोषाध्यक्ष। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि महासंघ ने निवेदन दिया था महाराष्ट्र सरकार को, परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री, तो उसका सही अपने को कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज 7-8 दिन हो गया। तो ये जो फाइन सिस्टम चालू हुआ है, ऐसा हम लोग का मीटिंग हुआ था तो कोई सूचना नहीं दिया गया था। आरटीओ और भौतिक विभाग के साथ में ये कौन हाल है, सिंघवी हाल, उसमें मीटिंग हुआ था तो ऐसा कोई फाइन का प्रावधान नहीं था।
लेकिन तत्काल में ये फाइन क्यों लागू हो गया? और हमारी मांग ये है, जब गाड़ी पासिंग होता है उस समय मीटर पासिंग हो ना, पहले भी तो मीटर लगा है। लेकिन वो उसमें तो लाइन उसमें रिक्शा जब से चल रहा है तब से मीटर लगा है, आज नया ये सिस्टम नहीं है। नहीं, लेकिन आपका ये जो सवाल है उसका मैं इस तरह से जवाब देता हूँ कि मेरा पासिंग समझो, मेरा पास है आज, मेरा पासिंग समझो 1 साल बाद ड्यू है और किसका कल ही है, तो कल वाले को मीटर लग गया और 1 साल वाले को 1 साल बाद लगेगा, तो क्या दोनों में कॉम्बिनेशन, एक जो मीटर के हिसाब से वसूल रहा है दूसरा तो कैसे हुआ? यहाँ साहब मीटर चलता ही नहीं है, एक कानूनी प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है। यहाँ सब शेयर जोन है, यहाँ पालघर जिला शेयर जोन है, हम लोग ने शेयर यहाँ मीटर चलता नहीं है। 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो समुद्र है, उधर समुद्र से घिरा हुआ है, इधर हाईवे से घिरा हुआ है। मीटर चलेगा कहाँ? मीटर तो मैं चलाने के लिए तैयार हूँ। मीटर से चलने से हमको दोनों साइड से भाड़ा मिलेगा। यहाँ का कंडीशन ऐसा है कि सुबह में जिस प्रवासी को घर से ट्रेन में छोड़ने जाता हूँ वही प्रवासी शाम को मिलता है। आप पूर्वी छोर जो है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, सुबह में जाते हैं लोग काम करने के लिए, वही पैसेंजर लेकर शाम को हम लोग छोड़ते हैं। 1 साइड धंधा है, तो मीटर चलाने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सरकार को बहुत ज़रूरी है तो मीटर चलवाए, मीटर से हम क्यों? गाँव का है सर, मीटर गिरा के जाएंगे, एक आदमी को पड़ने वाला नहीं है। 110 रुपीज़ ऐसा कुछ गिरता है। अगर वो 30-25 में पहुंच जा रहा है तो उसको प्रॉफिट है ना। इंडस्ट्रियल एरिया ईस्ट आपका लगता है, वहाँ टोटल वर्कर लोग हैं, 20 रुपये 25 रुपये में पहुंच जाते हैं आराम से शेयर में। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन अब मैं एक मैं इस समय जनता का प्रतिनिधि पत्रकार होकर ये अगर आप लोग से ये मांग करना चाहूँ, बोलिए, रिक्शा यूनियन से, कि आपने ये बात रखी, आपका भी पेट है और आपने जिस तरह से इन्होंने बताया कि 1 साइडेड होता है, लेकिन क्या जनता के लिए आप यूनियन आगे आकर जो रिक्शा है, जो बहुत कुछ जो डिफरेंस है, जो कि कहाँ पे लगता है कि ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने में सहयोग करेंगे? कम करने में अभी तक हम लोगों ने शेयर जॉन का पासिंग कराया सर, जो कि एक आदमी को 100 रुपया 125 रुपया पड़ेगा ना, इसके लिए उसको हमने 3 भाग में कर दिया है। 30 रुपया 25 रुपया कर दिया है। 140 रुपया हमारा हाईवे का गिरता है, 30 रुपये में हम जाते हैं सर। 3 सीट लेकर सोचिए, 3 सीट लेके जाते हैं हम। बस यही गांव का भी वही समस्या है सर। और तो जनता को तो हम सहयोग कर ही रहे हैं सर। इस समय बोल दो ना, गाड़ी का प्राइस क्या हुआ, महंगाई क्या हुआ, महंगाई है ना। मैं क्या बोलता हूँ, पेट्रोल का भाव, आज पेट्रोल का भाव क्या है? 110, 20, ऑयल के साथ में 120 पड़ता है। और सीएनजी जोन घोषित कर दिया गया, सीएनजी का कहीं व्यवस्था नहीं है। 30% 3 घंटा 4 घंटा लाइन लगता है तो सीएनजी भराया जाता है, वो भी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। आए पूरा पालघर जिला सीएनजी जोन घोषित कर दिया गया। 30% ऑटो भी यहाँ पर सर पेट्रोल गाड़ी है, 70% सीएनजी है। तो सोचिए कैसे पड़ेगा पेट्रोल वालों को। पेट्रोल के ऊपर कोई भाड़ा ही लागू नहीं हुआ, सीएनजी के ऊपर। मैंने सोचा था कि रिक्शा यूनियन को मैं पूरी तरह से घेरूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिक्शा यूनियन के जवाब से मैं खुद निरुत्तर हो गया। वास्तव में कुछ चीज़ें हैं, हर चीज़ों की अगर पॉजिटिव चीज़ है तो नेगेटिव चीज़ है तो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। कुछ इनकी समस्याएं भी जेन्युइन है, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हम। पब्लिक की समस्या जहाँ है बराबर है, पब्लिक की समस्या भी है, लेकिन इनकी समस्या भी है, वो भी अपनी जगह है। रिक्शा का अपना एक डेली बेसिस का जो हम बोल सकते हैं मेंटेनेंस खर्च होता है, फ्यूल खर्च होता है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी पहले से हो चुकी है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनकी भी जायज़ है। अब मैं जैसा अभी मैंने ऑन कैमरा इनके रिक्शा यूनियन से एक सवाल पूछा था, वही मांग अभी यहाँ मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करके एक अपनी तरफ से एक जनता का प्रतिनिधि होकर एक ये मांग करना चाहूँगा कि इसकी मध्यस्थता होकर कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता निकलना चाहिए ताकि आम जनता के जेब पर भी भारी न पड़े और इन रिक्शा यूनियन के जो लोग हैं इनको भी तकलीफ़ न हो। तो कहीं ना कहीं आज की हमारी इस रिपोर्ट से अभी यही निकल के आता है कि हर एक की अपनी मजबूरियां हैं, उनको हमको साथ में लेके ही चलना है। अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली।